गुड इवनिंग बच्चों। आज बेटा हम लोग 12th क्लास का अपना पोर्शन कंटिन्यू करते हैं। बेटा हमारे लेक्चर हो चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हो चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर हो चुके थे। आज हम लोग एक छोटा सा क्विज देखते हैं, फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग बॉडीज़ की वजह से हम लोग बेटा क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो पहले एक छोटा सा ये क्विज देखते हैं, क्या क्या हैं इसमें क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये मैंने उठा के रखे हैं। देखिए पहला क्या है, आपको ये फिगर दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं कुछ इस तरीके से। पहली कर्व शेप में है, दूसरी स्ट्रेट, फिर ये कर्व शेप में है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये तीन जगह हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से अरेंज करनी है, ए पर, बी पर और सी पर। अब देखिए ऑप्शन आपको पहला दे रखा है, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। दूसरा ऑप्शन देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तीसरा ऑप्शन बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल्स टू ई सी एंड ग्रेटर देन ई वी, मतलब इन दोनों जगह बराबर है और इससे क्या है, ज़्यादा है। डी ऑप्शन हमारा बेटा क्या है, ई ए इक्वल्स टू ई सी एंड लेस देन ई बी, यहाँ दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हैं और इससे क्या है बेटा, कम है। तो देखिए बेटा क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हमें पता चलता है। देखिए बेटा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की क्राउडिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में थी ये तीसरी या चौथी प्रॉपर्टीज़ थी। आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो इससे पहले वाला आप लेक्चर देखिए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया है। तो बेटा देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये एरिया और ये एरिया बेटा क्या है, सेम है। और यहाँ क्राउडिंग देखिए, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम एरिया में, यहाँ पर भी तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम एरिया में। यहाँ बेटा अगर मैं एरिया लूँ, सेम एरिया लूँ, तो बेटा ये एरिया कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अब देखिए इस वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जा रही है, मतलब यहाँ क्राउडिंग कम। तो इतना तो कंफर्म है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बी पोजीशन पे क्या होगा, इन दोनों जगहों से कम होगा। अब देखिए ये एरिया सेम है, दोनों सिमेट्री हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है। एक सेम एरिया में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब क्या है, क्राउडिंग यहाँ भी बराबर, क्राउडिंग यहाँ भी बराबर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह ज़्यादा होगा, बट इस जगह से क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह बेटा क्या होगा, बराबर होगा, बट इस जगह से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी एंड ग्रेटर देन एट बी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बेटा, ये पैटर्न दे रखा है चार्ज Q1 और चार्ज Q2 के बीच में, ये लाइंस का पैटर्न है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। ऑप्शन आपको दिया गया है, बोथ आर नेगेटिव, दोनों चार्ज क्या है, पैटर्न को देख के बताना है हमें, दोनों चार्ज नेगेटिव हैं। बी ऑप्शन है, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। सी है, Q इज़ पॉजिटिव बट Q2 इज़ नेगेटिव, एक Q1 क्या है, पॉजिटिव है, बट Q2 क्या है बेटा, नेगेटिव है। लास्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, बट जो नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री करती हैं। तो ये दोनों बेटा क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला देखिए बेटा, ये हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है प्लस से माइनस की तरफ। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इसे बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर बेटा ये तीन चार्ज भेजे गए हैं, तीनों चार्ज में डिफ्लेक्शन हो रहा है। एक देखिए नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है और दो चार्ज देखिए बेटा पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन क्या है, Q1 इज पॉजिटिव, यहाँ पर जो चार्ज डिफ्लेक्ट करके निकला है Q1, ये क्या है, पॉजिटिव है। Q2 इज़ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, एंड Q3 इज़ नेगेटिव। बी ऑप्शन क्या बेटा, Q1 इज़ पॉजिटिव, Q2 इज़ नेगेटिव एंड Q3 इज़ नेगेटिव। देखिए ये सारे ऑप्शन आप देख लीजिए, हमें तो सिंपली इस डायग्राम से मतलब है। यहाँ देखिए बेटा, हमेशा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऑपोजिट जाता है बेटा हमेशा नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। अब देखिए बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है,
इस डायरेक्शन में है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर धक्का मारेगा इधर। अब देखिए ये यहाँ से अगर कोई चार्ज जा रहा है इस तरीके से, अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे धक्का मारेगा नीचे की साइड में, तो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब वो जा रहा था सीधा बट फोर्स उसमें कैसा लगा नीचे, तो बेटा वो बेंड हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो बेटा देखिए चार्ज नंबर अगर मैं 3 की बात करूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेंड हुआ है। ये दोनों चार्ज बेटा क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हुए हैं। हमेशा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, तो बेटा हमेशा जो माइनस क्यू चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। और पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगता है, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो बेटा ऑप्शन इसमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव, और ये बेटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो Q1 Q2 इज़ नेगेटिव एंड Q3 इज़ पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए हमें 3 फिगर्स दिए गए हैं, A, B और C। 3 फिगर में आपको क्या बोला गया है, आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं P और Q। क्वेश्चन है आपका कि अब प्रोटोन इज रिलीज्ड एट पॉइंट P। प्रोटोन P पर हमने क्या किया, रिलीज कर दिया गया। रैंक द पैटर्न अकॉर्डिंग टू देयर मोमेंटम एट Q। अब हमें पैटर्न बताना है मोमेंटम का कि Q पर मोमेंटम क्या होगा इन तीनों पैटर्न में। तो देखिए बेटा PA इज ग्रेटर देन PB इज ग्रेटर देन PC। मोमेंटम एट P, इस वाले फिगर का मोमेंटम Q पोजीशन पे ज़्यादा है, किससे बेटा, इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्राउडिंग बेटा, देखिए मोमेंटम किस कारण से बढ़ेगा, वेलोसिटी के कारण से। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। अब अगर बेटा वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम सेम रहने वाला है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, ये चीज़ फिक्स है। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज करेगी, अगर मोशन बेटा कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अगर डीएक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी बेटा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फर्स्ट वाले फिगर में हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने प्रोटोन रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो प्रोटोन बेटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ। अब देखिए बेटा यहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है तो यहाँ तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, बट यहाँ क्राउडिंग कम है Q पॉइंट पर, तो यहाँ बेटा फोर्स कम हो जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ मोमेंटम डिक्रीज होगा। Q पॉइंट पर फर्स्ट वाले फिगर में मोमेंटम डिक्रीज होगा। अगर मैं B पॉइंट की बात करूं तो B फिगर की बात करूं तो B फिगर में भी सेम कहानी है। देखिए बेटा क्राउडिंग P पॉइंट पर ज़्यादा है, बट Q पॉइंट पर बेटा क्राउडिंग क्या हो गई है, अपने आप कम हो गई है। पहले तो बेटा क्या होगा, प्रोटोन भागेगा, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट एक चीज़ दिख रही है, यहाँ बेटा क्राउडिंग और यहाँ क्राउडिंग, दोनों की क्राउडिंग में डिफरेंस है। दोनों की क्राउडिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ बेटा जो ये एरिया है वो ज़्यादा है, यहाँ एरिया बेटा क्या है, कम है। इन दोनों फिगर को देखकर एक चीज़ तो फिक्स है कि मोमेंटम इन दोनों का फिगर का अगर कंपेयर मैं करूँ तो इसमें Q पोजीशन पे मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसमें Q पोजीशन पे मोमेंटम कम होगा। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ क्राउडिंग बहुत ही कम है, यहाँ क्राउडिंग तब भी थोड़ी बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो बेटा यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा Q पॉइंट पर, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और यहाँ फोर्स कम लगेगा Q पॉइंट पर और वेलोसिटी भी कम होगी। तो मोमेंटम इतना कंफर्म हो गया कि मोमेंटम B वाले फिगर का मोमेंटम A वाले फिगर से ज़्यादा है। अब थर्ड फिगर पे पहुँचते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, सेम, मतलब हर जगह इक्यू डिस्टेंस, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये टोटल का टोटल मोशन बेटा कैसा होने वाला है, एक्सेलरेटेड मोशन। ये भी डीएक्सेलरेटेड मोशन होगा, ये भी डीएक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये बेटा कैसा होगा, टोटल एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने आपको कराया था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया हुआ है। देखिए बेटा इसमें एक्सेलरेटेड मोशन होगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी Q पॉइंट तक। तो सबसे ज़्यादा मोमेंटम बेटा किस फिगर का होना चाहिए, C फिगर का होना चाहिए। तो बेटा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, PC का सबसे, देखिए लास्ट वाला ऑप्शन, 5 ऑप्शन है बेटा इसमें, PC सबसे ज़्यादा मोमेंटम इसका होगा, फिर मोमेंटम बेटा इस फिगर का होगा, फिर मोमेंटम इस फिगर का होगा। तो PC इज ग्रेटर देन PB इज ग्रेटर देन PA। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, विच इज करेक्ट, कौन सा फिगर हमारा करेक्ट है। हमारे पास क्या है, एक हॉलो सेल दिया गया है, एक क्या है बेटा, एक बॉल है, अंदर से खाली है और पूरी कैसी है, मेटेलिक बॉल है। मेटेलिक मतलब मेटल से बनी हुई, अंदर स्पेस है।
और उस स्पेस में इस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो हमें फिगर देख के बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले बेटा एक चीज़ जान लीजिए कि किसी भी मेटेलिक सरफेस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि किसी भी मेटेलिक सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल आउट हो गए। क्यों बेटा? क्योंकि देखिए ये जो सरफेस है यहाँ पर इस मेटल का, यहाँ से लाइंस क्या कर रही हैं बेटा? क्रॉस करते हुए जा रही हैं, यहाँ भी क्रॉस करते हुए जा रही हैं। बट इन दो फिगर में बेटा क्रॉस नहीं कर रही हैं, इन दो फिगर में। अच्छा, तो इन दो फिगर में सही कौन होगा बेटा? हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाया था, इस तरीके से नहीं बनता है। तो बेटा कौन सा सही है? ये सही। देखिए किसी भी स्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री पे निकलती हैं। क्या ये चीज़ फॉलो हो रही है? बिल्कुल फॉलो हो रही है। 90 डिग्री पे निकल रही हैं सारी लाइंस। और देखिए पॉजिटिव चार्ज की लाइंस किस तरीके से निकलती हैं, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनवाया था। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब मूव करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज्ड बॉडीज। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज्ड बॉडीज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है बेटा डिफरेंट चार्ज बॉडीज़ का। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या है? एक रिंग है, इसकी रेडियस r है और इस पर चार्ज q पड़ा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कहाँ पर? सेंटर पर। देखिए बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेंटर पर बताना है क्या होगा। अब देखिए इस पूरी रिंग पर चार्ज किस तरीके से पड़ा हुआ है? ये प्लस का q चार्ज पड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ 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 और यहाँ। अब देखिए बेटा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो हमारे पास कोई जुगाड़ तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का रिंग का। तो हम लोग किसका सहारा लेंगे बेटा? कूलम्स लॉ का सहारा लेंगे। एक पॉइंट चार्ज यहाँ से काटेंगे, ये हमने पॉइंट चार्ज बेटा काटा dq। अब बेटा dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा। कितना बनेगा बेटा? k dq ओवर r स्क्वायर। अब देखिए बेटा, एक चार्ज अगर मैं सेम इसी की डायरेक्शन में यहाँ पर काटता हूँ dq, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाएगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। इसका भी k dq अपॉन r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बेटा दोनों क्या हैं? दोनों डायमीटर के क्या हैं? ऑपोजिट हैं। देखिए बेटा, इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्ज सेम है। दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया बेटा? कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि बेटा दोनों क्या हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। सेम अगर कहानी मैं यहाँ देखूँ, एक चार्ज यहाँ काटता हूँ dq, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और सेम एक चार्ज यहाँ काट लेता हूँ dq, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों भी बेटा क्या कर देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या होगा? k dq अपॉन r स्क्वायर, और दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर मैं बात करूँ फुल रिंग की, अगर फुल रिंग है हमारे पास, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। किस कारण से जीरो होता है? क्योंकि बेटा जीरो किस लिए होता है? क्योंकि डायमेट्रिकली जो ऑपोजिट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं बेटा? एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज जीरो। इसको हटा देते हैं हम। अगला देखते हैं बेटा, ड्यू टू हाफ रिंग। हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये मेरे पास बेटा क्या है? एक रिंग है, इस पर चार्ज q पड़ा हुआ है, इसकी रेडियस r है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लैम्डा इक्वल्स टू होता है बेटा q अपॉन l, और q बाई बेटा टोटल इसकी लेंथ कितनी है? पाई r। ये हमारे पास कहानी है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा एट द सेंटर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा सेंटर पर। कारण क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल नहीं है। अब
वर्टिकल में बेटा सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए बेटा वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है लेकिन हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर आपको दिख रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल में देखिए बेटा इधर और इधर सिमेट्री मिल रही है, बट वर्टिकल में बेटा कोई सिमेट्री नहीं मिल रही है। तो वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अगर होगा तो कितना होगा निकालते हैं हम लोग। देखिए बेटा मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज dq काटा, ये थीटा एंगल पर dq चार्ज बेटा काटा, ये एंगल कितना बन रहा है d थीटा। रेडियस कितनी है बेटा इसकी r, ये r। इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा dE छोटा इधर होगा और ये भी बेटा क्या होगा थीटा एंगल पर होगा। अब देखिए बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा क्या बेटा dE cos थीटा, इधर क्या आएगा बेटा dE sin थीटा। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस बॉडी का तो dE इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कंपोनेंट हैं वो dE cos थीटा i कैप प्लस dE cos थीटा j कैप, सॉरी साइन थीटा j कैप ये होगा, या फिर E नेट जो होता है आपका EX i कैप प्लस EY j कैप, ये होता है बेटा वेक्टरली। अगर मैं देखूं तो हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर निकालेंगे वाई डायरेक्शन में, फिर दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखिए बेटा dE x क्या होगा इंटीग्रल ऑफ EX हम लिख देते हैं, EX बेटा क्या होगा इंटीग्रल ऑफ dE x, या फिर हम बोल सकते हैं dE cos थीटा। तो बेटा देखिए यहाँ से dE बेटा हमारा क्या होगा k dq अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटीग्रल। अब यहाँ देखिए बेटा अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट को देखूँ जो ये यहाँ काटा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से है, ऐसा ऐसा, ये क्या है बेटा d थीटा है, ये बेटा r है, ये बेटा r है, और ये बेटा क्या है हमारा, अगर इस लेंथ को मैं dl बोल दूँ तो कोई दिक्कत बेटा, ये dl है। अब देखिए बेटा dq निकालने के लिए, dq अगर आपको चार्ज डेंसिटी याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। यहाँ बेटा कौन सी चार्ज डेंसिटी हमारे पास लीनियर की, कोई टोटल चार्ज कहाँ पड़ा हुआ है बेटा, एक लेंथ पर पड़ा हुआ है और कुछ तो है नहीं बेटा, रिंग है, रिंग के पास कोई सरफेस एरिया तो होता नहीं, तो सारा का सारा चार्ज बेटा कहाँ पड़ा हुआ होगा, इसकी लेंथ पर पड़ा हुआ होगा। तो इस dq की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, dq इक्वल्स टू बेटा क्या होगा लैम्डा इंटू dl, ये होगा बेटा। ये dl कितना होता है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ थीटा कितना है बेटा d थीटा इक्वल्स टू आर्क बेटा कितना हमारा dl, रेडियस r, तो dl इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा r d थीटा। यहाँ से हमारे पास dl आ गया, एक्सप्रेशन लिखते हैं बेटा हमारे पास k dq बेटा क्या होगा लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl बेटा हमारे पास क्या है r d थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से k लैम्डा r अपॉन r स्क्वायर, ये बाहर आ गया, अंदर बेटा हमारे पास क्या बचा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए बेटा अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो बेटा पूरा थीटा हमें कहाँ तक घूमना है 0 से पाई, 0 से पाई, तो कितना आ गया, एक आर से एक आर कैंसिल, के लैम्डा आर। अब देखिए बेटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा 0 से पाई। बेटा जैसे ही हम साइन में वैल्यू रखेंगे साइन थीटा, साइन पाई बेटा क्या होता है 0, एंड साइन 0 भी क्या होता है बेटा 0 होता है। तो ये नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में बेटा कितना आ गया 0 आ गया। अब हम बेटा देखते हैं वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ई वाई बेटा क्या होगा, ई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी ई वाई या फिर डी ई साइन ऑफ थीटा इंटीग्रल। बेटा डी ई फिर से वही कहानी, इंटीग्रल के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा
ये क्या हो जाएगा बेटा, के बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, डी क्यू की वैल्यू रखेंगे, डी क्यू की वैल्यू बेटा क्या है, लैम्डा इंटू, एक सेकंड बेटा, लैम्डा इंटू डी एल, हाँ ये रहा लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बेटा, साइन थीटा डी थीटा। सेम इसमें लिमिट बेटा हमें पुट करनी है 0 से पाई, 0 से पाई बेटा पूरा चाहिए हमें। ये एंगल टोटल कितना है बेटा, 180 डिग्री है, तो 0 से पाई हमने लिमिट पुट कर दी। हमारे पास क्या आ गया, एक आर से एक आर कैंसिल, के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा लिमिट 0 से पाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, के लैम्डा आर। अब कॉस पाई, देखिए बेटा कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ यहाँ से इस तरीके से, ये 1 0 पर, पाई/2 पर कॉस की वैल्यू 0 एंड पाई पर -1, तो बेटा कॉस पाई की वैल्यू बेटा -1 और कॉस 0 की वैल्यू बेटा होती है 1, तो माइनस के लैम्डा अपॉन आर इंटू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 के लैम्डा ओवर आर। बेटा तो नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E इक्वल्स टू EX I कैप प्लस EY J कैप। EX तो बेटा हमारा 0 आ गया, EY हमारा कितना आ गया, 2 के लैम्डा अपॉन आर J कैप। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग। अगला है बेटा हमारा हाफ रिंग की वजह से हो गया। अब हम देखेंगे रिंग के एक पार्ट से। ये हमारे पास बेटा एक रिंग है, इस पर चार्ज पड़ा हुआ है कितना, प्लस का Q, इसकी रेडियस बेटा कितनी है, R है, इसकी चार्ज डेंसिटी बेटा लैम्डा है। अब आपको बताना है बेटा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट सेंटर, इस O पॉइंट पर। तो बेटा कहानी वही, हम यहाँ से एक DQ चार्ज काटेंगे DL लेंथ का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसा होगा, DE, ये थीटा एंगल पर, ये थीटा एंगल, ये बेटा क्या है, D थीटा। सेम कहानी इधर बेटा क्या होगा, DE कॉस थीटा, इधर क्या होगा बेटा, DE साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। अब एक एक में हम निकालेंगे, फिर उसके बाद जोड़ देंगे। जो DE आपका नेट E होता है वो EX I कैप प्लस EY J कैप, ये होता है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग EX निकालेंगे, EX तो इंटीग्रल ऑफ DEX या फिर इंटीग्रल ऑफ DE कॉस थीटा। देखिए बेटा DE की वैल्यू क्या होगी, के DQ अपॉन R स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इंटीग्रल। अब देखिए बेटा DQ की वैल्यू वही कहानी, ये अगर हम इस तरीके से कट करते हैं, ये D थीटा है, ये DL है, ये R है, ये R है, तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। यहाँ से DL हमारा क्या निकलेगा, R D थीटा, और बेटा लैम्डा क्या है, Q अपॉन, अब देखिए ये पाई 2 पाई R का 1/4 भाग है, तो पाई R/2, ये आपका क्या होगा बेटा, लैम्डा होगा। अब देखिए बेटा ये बाहर ले लेते हैं, के R स्क्वायर इंटीग्रल DQ का क्या होगा बेटा, DQ इक्वल्स टू लैम्डा इंटू DL, ये बेटा हमारा DQ होगा। तो DQ लैम्डा इंटू DL, और DL बेटा हमारा कितना है, RD थीटा, तो लैम्डा इंटू RD थीटा ओवर R स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, एक R से एक R कैंसिल बेटा, सॉरी एक R से एक R यहाँ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, के R लैम्डा इंटीग्रल कॉस थीटा D थीटा। अब देखिए बेटा हमें लिमिट कहाँ से लगानी, थीटा कहाँ से, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2।
क्या आ गया बेटा हमारे पास, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बेटा साइन थीटा और लिमिट 0 से π/2। तो के लैम्डा अपॉन आर बेटा साइन π/2 1 होता है, साइन 0 0 होता है, इंटू 1 - 0। तो क्या आ गया बेटा, के लैम्डा बाई आर, और इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ई एक्स बेटा कितना आ गया, के लैम्डा बाई आर आई कैप, के लैम्डा बाई आर आई कैप। अब देखिए सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा। तो ई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी ई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डी ई साइन ऑफ थीटा। सेम कहानी, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा इंटीग्रल 0 से π/2 लिमिट। सब बाहर आ गया बेटा, के आर स्क्वायर डी क्यू बेटा क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो लैम्डा इंटू आर, अंदर क्या बचा बेटा, साइन थीटा डी थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल, तो के लैम्डा ओवर आर 0 से π/2 साइन थीटा का बेटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, कॉस थीटा 0 से π/2। तो बेटा क्या आ गया, के लैम्डा बाई आर। अब देखिए कॉस π/2 बेटा 0 होता है, 0 माइनस कॉस 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर बेटा, इसे या फिर हम लिख सकते हैं ई वाई इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर जे कैप। ये हमारे पास आ गया। तो ई नेट बेटा हमारे पास कितना आ गया, ई नेट की बेटा कहानी क्या आ गई, ई इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप, ई एक्स आई कैप कितना है बेटा, के लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस के लैम्डा बाई आर जे कैप। ये हमारे पास ई आ गया। अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए ई का, तो बेटा रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स ई वाई कॉस ऑफ थीटा। बेटा देखिए इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बेटा ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा जैसे हम कॉस 90 वैल्यू रखेंगे। बेटा ये थीटा मत ले लेना, इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो हमें थीटा लेना है। ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर बेटा दोनों सेम है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो √2 बाहर आ जाएगा बेटा, √2 के लैम्डा अपॉन आर। बेटा ज़रा ध्यान से देखना, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू क्वाड्रेंट। अब देखिए बेटा हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फुल रिंग एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। r नहीं बेटा x ले लेते हैं, ये x है, ये इसकी रेडियस r है। यहाँ पर आपको क्या बताना है बेटा, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस रिंग की वजह से। अब सेम कहानी, इस रिंग का हमें क्या क्या दिया गया है, इस रिंग के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है प्लस का Q, चार्ज कितना है बेटा, प्लस का Q। चार्ज डेंसिटी बेटा क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, Q/2πr। अब आपकी कहानी क्या है, x डिस्टेंस दूर क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखिए बेटा सेम कहानी, हमने एक चार्ज यहाँ से कट किया dq, और इसकी लेंथ बेटा कितनी है, dl लेंथ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया डी। इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा बेटा, डी। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये भी एंगल थीटा होगा। सेम चार्ज हमने यहाँ से काटा डी क्यू डी एल लेंथ का, इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इधर आए। ये एंगल बेटा थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। अब ज़रा बेटा ये देखिए, इसके दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो ये होगा डी ई साइन थीटा, एक इधर होगा डी ई कॉस थीटा। बेटा ये दोनों थीटा इक्वल होंगे। कारण क्या है कि जितना डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट का है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट का है। तो ये हमारा एक क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइड क्या है बेटा, इक्वल है, तो बीच में जो लाइन काट के जाती है वो दोनों तरफ थीटा क्या बनाती है, इक्वल बनाती है। ये ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में सीखी होगी। अब देखिए बेटा इसके कंपोनेंट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, डी ई साइन थीटा, और इधर बेटा क्या आ जाएगा, एक और कंपोनेंट डी ई कॉस
थीटा। इससे ये दोनों कंपोनेंट क्या हो गए बेटा, कैंसिल आउट हो गए। डी ई साइन थीटा ने नीचे ऊपर वाले आपस में क्या हो गए बेटा, कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचा, तो ई नेट इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया, डी ई कॉस थीटा, इसका इंटीग्रल। अब देखिए बेटा ये लंबाई कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी बेटा कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी ई क्या होता है बेटा, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, एक्स है, हाइपोटेनियस क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, इंटीग्रेशन के डी क्यू इंटू कॉस थीटा की वैल्यू डालिए एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। अब देखिए बेटा के एक्स, सॉरी ये तो आ गया इंटू कॉस थीटा की, ये बेटा कॉस थीटा की वैल्यू है, तो अपॉन आर स्क्वायर और आना चाहिए बेटा। तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्टेप को मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा बेटा। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, कि डी क्यू, सबसे पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू डालते हैं, तो एक्स अपॉन ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बेटा क्या है, ये वाली डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का बेटा अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, और इसका बेटा इंटीग्रेशन। तो अब देखिए बेटा क्या क्या बाहर आ जाएगा, के बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया बेटा, इसकी पावर क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। अब यहाँ समझने वाली बात है थोड़ी सी। देखिए बेटा हमने क्या किया, इंटीग्रेशन इसमें 2 बार कर दिया। कैसे 2 बार कर दिया, हमने एक एलिमेंट यहाँ भी काटा, एक एलिमेंट यहाँ भी काटा, और हम दोनों का ही बेटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए इस एलिमेंट से जो इधर फील्ड आया था वो डी कॉस थीटा आया था, इस एलिमेंट से भी जो इधर फील्ड आया था वो डी कॉस थीटा आया था। बल्कि हमें क्या करना चाहिए था, हम एक बार एक स्मॉल चार्ज काटते, पॉइंट चार्ज, और उसको इंटीग्रेट करते। अगर हम उसको इंटीग्रेट करते तो हमें बेटा टोटल चार्ज कितना लेना पड़ता, क्यू। बट अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, नीचे से भी हमने काट रखा है, ऊपर से भी काट रखा है, और इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो चार्ज की बेटा लिमिट लगेगी वो 0 से Q/2। Q/2 क्यों होगी बेटा, अगर हम होल रिंग लेते तो हमारा क्या आता, लिमिट Q आती। मैं आपको ये 3 तरीके से करके दिखाऊंगा, 3 तरीके से आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है हर तरीके में। देखिए बेटा अगर होल रिंग लेते तो मेरा लिमिट क्या आती, इंटीग्रेशन की Q आती यहाँ पर। बट हमने क्या किया, नीचे से भी ले लिया बेटा और ऊपर से भी ले लिया, ऊपर से भी एलिमेंट ले लिया, नीचे से भी एलिमेंट ले लिया। अब हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है, और हमने पहले से ही यहाँ पर 2DE cos थीटा लिख दिया। अगर बेटा हम कि बेटा अच्छा 2DE cos थीटा हमने नहीं लिखा तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ये 2DE cos थीटा 2, ये 2 हम बाहर ले लेते हैं, 2 हम बाहर ले लेते हैं बेटा, क्योंकि DE cos थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2DE cos थीटा। अगर बेटा हम DE cos थीटा केवल लिखते तो हमारी लिमिट 0 से Q लगती। अभी हमने क्या लिखा है, 2DE cos थीटा, तो लिमिट हमारी 0 से Q/2 लगेगी। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर हम नीचे वाले एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, नीचे वाले एलिमेंट से भी और ऊपर वाले एलिमेंट से भी। अगर हम एक लेते तो बेटा यहाँ पर हम चार्ज 0 से Q लगाते। अभी हमने क्या ले लिया है कि इस एलिमेंट का भी इस एलिमेंट का भी ऊपर नीचे सिमेट्री है, तो लिमिट बेटा क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा, 2kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, Q होगा, और लिमिट हम उसमें Q/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली Q/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ आंसर हमारा क्या आ गया, kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अभी इसको मैं दूसरे मेथड से भी करके आपको दिखा रहा हूँ।
अब देखिए बेटा, सारी कहानी वही है, हमने दोनों तरफ से एलिमेंट काटे हैं, फिगर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन खेल हम दूसरा करेंगे। अब यहाँ किस तरीके से खेल करेंगे, देखिए बेटा, अब हम इतना हमें पता चल गया है कि इस रिंग में एक सिमेट्री आ रही है। कैसी सिमेट्री आ रही है बेटा, देखिए अगर मैं दोनों का एलिमेंट लेता हूँ तो आपको एक चीज़ साफ दिख रही होगी कि डी ई साइन थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मतलब जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है इस रिंग का वो अपने आप को कैंसिल आउट कर लेगा, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से आएगा, केवल और केवल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये चीज़ क्लियर, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा क्या है हमारा, डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप लोग 2 डी ई कॉस थीटा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों बेटा, कारण क्या है, अब मैं सिंगल चार्ज ले रहा हूँ, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट। अब मैं दोनों को लेकर नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैंने दोनों को लिया तो ऊपर नीचे वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कंपोनेंट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और अगर मैं नहीं भी लेता हूँ तब भी बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने आपको हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल के बताया है किस तरीके से निकालना है आपको, तो आप निकाल लीजिए वहाँ से। आप दोनों में, एक्स में और वाई में निकाल लीजिए। आप दोनों को देखेंगे, वाई वाला कंपोनेंट आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एक्स वाला कंपोनेंट आपका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो चलिए निकालते हैं दूसरे मेथड से। देखिए बेटा, यहाँ पर वाई वाले तो कैंसिल आउट हो गए, वाई वालों की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आना किन की वजह से है बेटा, केवल एक्स वाले की वजह से। तो ई बेटा क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा। इस चीज़ को समझिए, आप 2 डी ई कॉस थीटा नहीं लिखेंगे बेटा, केवल हम इस वाले चार्ज की वजह से ले रहे हैं, जो डी क्यू है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, डी कॉस थीटा। बाय सिमेट्री हमें पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। डी कॉस थीटा, देखिए बेटा डी कॉस थीटा। अब यहाँ से डी कॉस थीटा में निकालना है, तो डी क्या होता है बेटा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू बेटा डालेंगे तो एक्स रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा के, अब डी क्यू बेटा क्या होता है, डी क्यू की अगर मैं वैल्यू डालूं तो लैम्डा इंटू डी एल, अब देखिए लैम्डा इंटू डी एल, यहाँ ज़रा देखिए बेटा, लैम्डा इंटू डी एल मुझे करना है, तो लैम्डा हमारे पास बेटा क्या है, क्यू अपॉन 2 पाई आर, ये है लैम्डा इंटू डी एल, हम लिख देते हैं लैम्डा इंटू डी एल। और आर बेटा क्या है, आर हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है, तो इसका जैसे स्क्वायर होगा तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। सारी वैल्यू बाहर ले लेते हैं, के लैम्डा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बेटा कितनी, 3/2। अंदर क्या बचा बेटा, केवल इंटीग्रल डी एल। अब टोटल हमें लेंथ लेनी है बेटा इसकी, 0 से 2 पाई आर, ओके, के लैम्डा एक्स अपॉन ये सेम ऐसा ही, यहाँ पर डी एल का इंटीग्रेशन एल, उसकी जगह लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई आर आ गया बेटा हमारे पास। अब देखिए बेटा लैम्डा की वैल्यू रखेंगे क्यू अपॉन 2 पाई आर, तो के इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू एक्स इंटू 2 पाई आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए बेटा 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, हमारे पास क्या कहानी आ गई सेम, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सेम कहानी यहाँ से भी निकल के आई बेटा। तीसरा मेथड देखते हैं अब हम। देखिए बेटा तीसरा मेथड इसका क्या होगा, कहानी बिल्कुल सेम है। अब भी हम वर्टिकल कंपोनेंट्स नहीं लेंगे क्योंकि पता है हमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो E बराबर इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया बेटा इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा। देखिए डी क्या है, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर बेटा हमने क्या ले ली, ये डिस्टेंस ले ली आर, ये आर इक्वल्स टू दिस वन।
इंटू कॉस थीटा बाई क्या होगा बेटा एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से बेटा मेरे पास क्या आ गया, ये हम बाहर ले लेते हैं के एक्स अपॉन आर क्यू, और आर बेटा क्या है, आर इक्वल्स टू रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। अब बेटा देखो हमने केवल एक एलिमेंट लिया है, एक एलिमेंट लिया है तो होल रिंग का मुझे चार्ज चाहिए, अगर दोनों एलिमेंट लेते तो हाफ रिंग का चार्ज चाहिए होता है। तो 0 से q, बहुत आसान है ये तरीका। तो के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 0 से डी क्यू का इंटीग्रेशन बेटा q होगा, और q लिमिट पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, q ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, के क्यू एक्स रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए बेटा इसमें एक स्पेशल कंडीशन लगा देते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या है कि अगर ये P पॉइंट, अगर मैं ये बोलूँ कि x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे, x बहुत दूर है, मतलब ये मेरे पास कोई रिंग है, ये रिंग है, ठीक है बेटा, जो इस रिंग की रेडियस है वो r है, इससे P पॉइंट अभी यहाँ पर था, इतनी दूरी पर था। लेकिन बेटा अगर ये P पॉइंट बहुत इतनी दूरी पर हो, मतलब ये इतनी दूरी पर हो, तो बेटा ये जो रिंग है इसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। किस तरीके से करेगी अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए बेटा अगर मैं कहूँ x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, अगर ऐसा हो गया तो बेटा क्या होगा, के क्यू एक्स, हम यहाँ पर r को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर क्यू, एक से एक एक्स कैंसिल, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा यही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मुझे ई वर्सेस एक्स में ग्राफ बनाना है बेटा, तो पॉइंट चार्ज का ग्राफ किस तरीके से आता है, 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का बेटा मैंने ग्राफ आपको बताया था इस तरीके से, इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा ई वर्सेस एक्स। इनफाइनाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है।